हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बोधिसत्व ऑफिशियल्स। माय डियर फ्रेंड्स, सफलता जीवन के किसी क्षेत्र में हो, यह खामोश और डिसिप्लिन वे से की गई मेहनत का प्रतिफल होता है। Based on this philosophy, we are very happy to announce that since today we have started men's preparation classes for 68 BPSC men's examination. इसमें आपको वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स के थ्रू जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर और ऐसे इन तीनों जीएस पेपर का हर एक पोर्शन जो है कवर कराया जाएगा, काफी डायनामिक अप्रोच के साथ, बदलते ट्रेंड के अनुसार। आज का जो टॉपिक है, हमने शुरुआत करी है बिहार इकोनॉमी से, जिसमें आज का टॉपिक है बिहार इकोनॉमी परफॉर्म इन लास्ट 1.5 डिकेड। पिछले 1.5 दशकों में बिहार की इकोनॉमी की प्रगति का समीक्षात्मक अध्ययन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसके साथ साथ खुद में प्रश्न जो है मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में आपने देखा कि 68 बीपीएससी प्री एग्जाम में कितना एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये 68 बीपीएससी ही नहीं, 69 बीपीएससी के लिए भी या आने वाले बीपीएससी एग्जाम्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बस डेटा अपडेशन की आवश्यकता है। ठीक है, किसी भी टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस पे संभावित प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, इस पे संभावित प्रश्न किस तरीके का हो सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पिछले 1.5 दशकों में बिहार के अर्थव्यवस्था की प्रगति की समालोचनात्मक परीक्षण करें। ठीक है, समालोचनात्मक परीक्षण करना है कि पिछले 1.5 दशकों में, स्पेशली बात करें कि 2005 से अभी तक बिहार की इकोनॉमी जो है अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर में, समाज के विभिन्न सेक्टर में कितना प्रगति हासिल की है, कितनी सफलता हासिल की है और कहां पे लैकनेस है। किसी भी टॉपिक को हम तोड़ते हैं उसके भूमिका में, दैट मींस इंट्रोडक्शन में, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आपकी भूमिका ऐसी होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन किसी भी टॉपिक से रिलेटेड ऐसा होना चाहिए कि जो एग्जामिनर है ओवरऑल आपका इंट्रो देख के ही समझ जाए कि आप अंततोगत थ्रू आउट ऑल आंसर राइटिंग आप क्या कहना चाहते हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसका कलर बदल लेते हैं, जिसमें आपका ये है, देखेंगे कि जीडीपी के क्षेत्र में कितना जो है इसमें चेंजेस आए हैं सिंस 2005। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के क्षेत्र में, माइग्रेंट क्राइसिस का जो है डेटा खंगालेंगे कि जो माइग्रेशन होता है बिहार से फॉर एम्प्लॉयमेंट, लोग जाते हैं दूसरे राज्य में, वहां पे बहुत ही लो स्टार्टअप है, बहुत ही निम्न जीवन स्तर व्यतीत करके कुछ पैसा कमा के अपने घर भेजते हैं, उनके घर का पालन पोषण होता है। तो माइग्रेंट क्राइसिस का केस स्टडी करेंगे। साथ में देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस में कितना डेवलप किया है बिहार अभी 2005 से 2022 तक। इसके साथ साथ पॉवर्टी और एजुकेशन और अन्य 1-2 आयाम देखेंगे थ्रू आउट वीडियो लेक्चर। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर मेंस प्रोग्राम माय डियर फ्रेंड, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है हमारा मेंस का स्ट्रक्चर है, जिसमें जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकंड पेपर, साथ में जीएस थर्ड पेपर भी इसमें कवर कराया जाएगा। ठीक है, सारी चीजें इंक्लूड है। फी जो है मात्र 3500 रुपीज है। इसमें जो मेन इसका हमारा अप्रोच है इस बार का, ये जो करंट ट्रेंड है, बदलता हुआ करंट ट्रेंड, किसी भी टॉपिक को हम वेल रिसर्च के बाद ही उस टॉपिक को आपको प्रोवाइड कराएंगे पीडीएफ और वीडियो लेक्चर के थ्रू। इसके साथ साथ अनेक डायनेमिक अप्रोच के साथ हर एक टॉपिक जो है इसको कवर कराया जाएगा। तो यदि आप इच्छुक हैं तो ये हमारा नंबर है 97-170-58-805। मैं लिख देता हूं यहाँ पे 97-170-58-805। इस नंबर पे आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमारे कोर्स की जानकारी ले सकते हो और हमसे जुड़ के आप अपने मेंस के प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंशन कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। तो हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके मन में होगा कि हम पीडीएफ नोट्स कैसे प्रोवाइड कराते हैं, तो मैं इसका भी आपको सैंपल दिखा देता हूं। दैट मींस मॉडल आंसर जो होता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इस तरीके का होगा। मैं आपको यहां पे दिखा दे रहा हूं। देखिए, ये है हमारा मॉडल आंसर इस टॉपिक का। पूरा मेरा इसके पीछे का 10 से 12 घंटे का मेहनत है। हर एक क्षेत्र में बहुत सारा डेटा खंगाला, बहुत सारे वेबसाइट्स पे अध्ययन किया, बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़े, तब जाके इतना डेटा जो है मुझे मिला है। ठीक है, बिहार पिछले 15 सालों में बिहार के अर्थव्यवस्था की प्रगति की समीक्षा। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनाइज होगा। संभावित प्रश्न इस पे किस तरीके का पूछा जा सकता है,
कितने खंडों में बांट के हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, ये स्ट्रक्चर है। और उसके बाद जो है ये सारी चीजें इसमें इंट्रो लिखा गया है, जीडीपी के क्षेत्र में कितना योगदान दिया है पिछले, ठीक है, 1.5 दशकों में। फिर राज्य में बेरोजगारी दर के में कितना परिवर्तन हुआ है, प्रवासी संकट में क्या क्या मतलब परिवर्तन हुआ है, मानव विकास सूचकांक में बिहार का क्या स्टेटस है। फिर देखिए मैंने यहाँ पे अर्थ एनुअल स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार, जो कि द डाउन टू अर्थ का एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का यहाँ पे परिप्रेक्ष्य दिया गया है, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। राज्य में शिक्षा दर, आईएएस संतोष मैथ्यू और यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस के प्रोफेसर मीक मोर द्वारा लिखित पुस्तक है स्टेट इन कैपेसिटी बाय डिजाइन अंडरस्टैंडिंग द बिहार स्टोरी। इसमें जो बिहार का एजुकेशन सिस्टम है काफी ज्यादा कमेंट्री करा गया है, बिहार के हर एक डायमेंशंस को इसमें छूने की कोशिश करी गई है। तो यहाँ पे राज्य में शिक्षा का दर में इन्होंने क्या लिखा था, इसका जो है रेफरेंस दिया गया है। तो काफी रिसर्च बेस्ड है और समय की और अंततोगत्वा जो आगे की राह और हमारा कंक्लूजन होता है उसको मैंने लिखा है। तो ये जो है समय की डिमांड है, जब आप अपने आप में इनोवेटिव नहीं होगे, नयापन नहीं लाओगे, तब तक जो है एग्जाम जो है आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और देखिए माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग अभी भी कट ऑफ के डिलेमा में पड़े होंगे, लेकिन कट ऑफ के डिलेमा में आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका अंततोगत्वा एम जो है वो बीपीएससी को क्रैक करना ही है। तो इसमें हो या ना हो 69 तो आपके आगे ही है ना, तो 69 के लिए भी ज्यादा समय नहीं है, तो आप अभी से जो है मेंस का प्रिपरेशन में लग जाइए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मेन मुद्दे पे, बहुत ज्यादा समय मैंने आपका ले लिया। ठीक है, अब देखिए बिहार इकोनॉमी को इसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। ये टॉपिक अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसका इंट्रोडक्शन लिखना, यदि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आप इसका इंट्रोडक्शन लिखना कहीं ना कहीं जो है कठिनाई भरा सिद्ध होगा। देखिए बिहार का जो गौरवशाली इतिहास रहा है ना, जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। बिहार का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसमें बिहार की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, प्राचीन काल से देखिए वर्तमान समय तक तो कई सारे सत्ता के परिवर्तन के द्वारा जो है वहां के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन हुआ बिहार के स्ट्रक्चर में, और बिहार ने कई सारे ऊंचाइयों और नीचे अप्स एंड डाउन्स को देखा। ठीक है, जो बिहार अतीत में अपनी अर्थव्यवस्था और गौरवशाली स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता था, भारत का सिरमौर था, भारत का पहचान था, वो खुद आज जो है अपनी पहचान बनाने के लिए अपने लोगों के बीच ही संघर्षरत है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये सेम इंट्रो में वही बोल रहा हूं जो मैंने लिखा है इसके पीडीएफ नोट्स में। तो ऐसे जब आप थोड़ा सा आप जो है ऐसी क्लासिकल मतलब प्रेजेंट, पास्ट से लेके प्रेजेंट तक का उदाहरण दोगे और थोड़ा सा फिलोसॉफिकल, थोड़ा सा जो है साहित्यिक इंट्रो लिखोगे ना, तो ये जो है जब इतनी कैपेसिटी आप में डेवलप हो जाएगी तो ये जो है आपके आंसर राइटिंग में जो एस्से है ना, तो उस एस्से के राइटिंग में भी काफी ज्यादा सहायता मिलने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, एक थॉटफुल दिमाग का प्रोडक्ट है ऐसा इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब डायरेक्ट इस पे लिखना हो तो डायरेक्ट हम 2005 से लिख देंगे कि 2005 में बिहार का ये स्टेटस है। उसके बाद हम देखते हैं कि अभी भी नीति आयोग के डेटा के अनुसार, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अनुसार बिहार की 51.9% जनसंख्या जो है बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत आती है, जो हमारे सामने अनिवार्यता खड़ा करता है कि हम इसके विभिन्न आयामों का परीक्षण करें कि किस सेक्टर में ये कितना जो है आगे प्रगति किया है और क्या क्या करना बाकी है। एक इंट्रोडक्शन ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन पहले मैंने जो ये बोला इसको लिख के, जो शुरुआत में बोला कि गौरवशाली इतिहास रहा है ये वाला, उसको लिखिए, इसके बाद इसको इनपुट देना और फिर अपना जो है डेटा एनालिसिस करके, डेटा का परीक्षण करके, डेटा के थ्रू ही इस चीजों को हम समझ सकते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं। जब आप ऐसे करोगे तो आपकी आंसर राइटिंग का डायनामिक अप्रोच होगा और नंबर गेन करने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी हमारे साथ। ठीक है, अब देखते हैं, अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चूंकि अब हम आगे इतिहास, चूंकि कह रहा है कि 1.5 दशकों में बिहार की प्रगति का समीक्षात्मक अध्ययन करना है, तो पहले हम देख लेते हैं। ऑब्वियस ये बात करी जा रही है पिछले 15 से 17 सालों के बीच जो है लगभग 2 दशक का समय हो गया, बिहार में कोई सत्ता परिवर्तन नहीं आया है। तो हम देखेंगे अन्य जो बीमारू स्टेट का तगमा लगा हुआ था
2005 के समय में अन्य स्टेट्स पर और बिहार पर भी, तो वो कितना प्रगति की और बिहार जो है हर एक एस्पेक्ट में कितना प्रगति किया है, ये समझना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको हम डेटा के थ्रू समझेंगे। तो देखिए, आपको इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं किसी भी टॉपिक को जब आप बड़े लेवल पे पढ़ो तो उसका शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूर कोशिश करो, ठीक है। तो पहले बिहार का स्टेटस देखते हैं, मेनली 2005 में कि बिहार का क्या स्टेटस था। ग्रैपलिंग विद द सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। 2005 में आपको पता है कि पिछले 15 सालों, लगभग 15 सालों से आरजेडी जो है वो सत्ता में थी, और आरजेडी का जो भी नीति था, जो भी प्लान्स था, वो हम उसकी मतलब बुराई नहीं करेंगे, किसी पार्टी विशेष की बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एज ए एडमिनिस्ट्रेटर तटस्थ रहना है, हमारी राइटिंग भी तटस्थ होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद सत्ता परिवर्तन होता है और नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट आती है। नीतीश कुमार बहुत सारे प्रॉमिसेस के साथ लोगों के बीच आते हैं कि हम ये करेंगे, और बिहार में जो लॉलेसनेस की स्थिति है, जो बिहार हर एक लेवल पे लोअर स्टार्टअप पे खड़ा है, उसको हम आगे करेंगे, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, प्रगति के पथ पर आगे ले चलेंगे और विकसित राज्यों की श्रेणी में आगे खड़ा करेंगे। तब हम देखेंगे कि 2005 से 2022 तक के बीच जो है, जो 15-17 साल का समय है, इसमें भी अपने प्रोमिसेस में कितना खड़ा उतरे, अर्थात बिहार का जो इकोनॉमिक स्टेटस था उस समय कितना परिवर्तित हो गया है वर्तमान समय में, ठीक है। तो हमने देखा कि कई सारे सोशल एंड पॉलिटिकल इशू थे, जहां पे जातिवाद थी, एमआई समीकरण ऑब्वियस राजनीतिक हित के लिए बनाया गया था, उसने समाज को तोड़ने का काम किया, जातिवाद को और हवा दी गई, और हर एक सेक्टर में करप्शन इतना ज्यादा व्याप्त था कि अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल ढुली मुली सी थी, और बिहार जो है हर एक सेक्टर में भगवान भरोसे था, ठीक है। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक टैग मिला था बिहार को, वो बीमारू स्टेट का था, और पुअरेस्ट इन इंडिया, पूरे भारत में सबसे गरीब राज्य था, ठीक है। लोएस्ट जीडीपी थी, जीडीपी सबसे कम था, हाईली एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा हाई था, ये था 0.8 टाइम्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया का टोटल एम्प्लॉयमेंट रेट था ना, उसका 0.8 गुना ये था, ठीक है। इसके बाद लॉलेसनेस की स्थिति थी, कानून व्यवस्था कितना, मतलब कानून व्यवस्था एक तरीके से कहें तो गुंडों और डकैतों का गुलाम बन गया था। ओवरऑल ये स्थिति थी 2005 में। अब हम एक एक करके देखते हैं विभिन्न सेक्टर्स में जो है क्या क्या, तब क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। यही तो है समालोचनात्मक अध्ययन। हम देखेंगे कि 2005 में क्या स्थिति है और 1.5 दशकों के बाद अभी किस स्थिति पे, किस पैदान पे हर एक सेक्टर में बिहार खड़ा है। जब उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, पीडीएफ में पूरा डिटेल लिखा हुआ है, यहाँ पे इन शॉर्ट में समझाया हूं, हालांकि प्रत्येक डाटा जो है इसमें समाहित किया गया, ठीक है। तो इन सारी चीजों को समझिए। 2005 में जो जीडीपी था, मतलब ग्रोथ रेट था, ये 2.9% के हिसाब से था बिहार का, और ओवरऑल बिहार स्टेट का जो ग्रोथ था वो 34% के बराबर था, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन, सेंट्रल प्लानिंग कमीशन, जो कि 2014 में मतलब जो नई सरकार आई एनडीए का हटा दिया गया, अभी नीति आयोग आ गया है, 2005 से 12 तक इसमें बताया गया है प्लानिंग कमीशन के द्वारा कि स्टेट का ग्रोथ रेट 84% था। गवर्नमेंट आती है नीतीश कुमार के द्वारा, गवर्नमेंट बनाई जाती है और कई सारे रिफॉर्म करे जाते हैं। पहले तो ये जो लॉलेसनेस की स्थिति थी, जो कानून व्यवस्था इतना विभत्स था, उसको सुधारने की कोशिश करी गई, ठीक है। इसके साथ इसमें बताया गया है कि 2006 से 2007 तक 17.7% का ग्रोथ रेट दर्ज किया गया। देखिए यहाँ पे ना आपको ये डरना नहीं है कि इतना पॉइंट में डेटा कहां से याद करेंगे। जब आप लिखोगे ना, मैं तो यहाँ पे केवल एक लाइन का, एक पैराग्राफ का निचोड़ दे दिया हूं। जब आप सेंटेंस में लिखोगे तो ये सारी चीजें लगभग में लिख देना, लगभग 17%, लगभग 14.5, मतलब 14.5 तो याद हो जाएगा, इसमें ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था 2008-9 में 14.5% की ग्रोथ रेट देखी गई। फिर 2015-16 में ये गिर के 7.6% के बराबर हो गया। अब आती है 2019-20 में, 2021 में कोविड-19 की स्थिति, जिसमें अर्थव्यवस्था का जो वृद्धि दर था बिहार की, जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी, वो 2.5% से बढ़ रही थी, ठीक है। और ये भारत में काफी अच्छी स्थिति इसकी मानी जा सकती थी, क्योंकि बिहार, भारत में जहां संकुचन हो रहा था, जीडीपी का संकुचन हो रहा था, वहीं बिहार की अर्थव्यवस्था 2.5% के हिसाब से बढ़ रही थी। तो इसमें हम ओवरऑल देखते हैं कि
जीडीपी के लिहाज से यदि देखा जाए तो हालांकि इसमें कुछ उतार चढ़ाव के साथ ग्रोथ हुआ, और जहां कोविड-19 के दौरान पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो है गड़बड़ थी, वो बिहार प्रगति कर रहा था, 2.5% के हिसाब से ही कर रहा था, लेकिन कर रहा था। इस पे बेस्ट जो है क्वेश्चन भी पूछा था। ठीक है, लास्ट 5 ईयर में यदि देखें अभी के हिसाब से तो प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ रेट 2.3%, सेकेंडरी सेक्टर में 4.8% और टर्शियरी सेक्टर में 8.5% के हिसाब से जो है ग्रोथ रेट है। स्टेट पर कैपिटा जो इनकम है वह 2020-21 में 55 रुपए के बराबर था, जबकि इंडिया का 86,659 रुपए के बराबर। तो अभी भी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से बिहार काफी पीछे है। तो हमने ये जीडीपी का एनालिसिस कर लिया, जीडीपी का एनालाइज कर लिया कि 2005 में क्या स्थिति थी और 2022 में जो है इसकी क्या स्थिति है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेरोजगारी की। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बढ़ती जनसंख्या के अनुसार जो यूथ जनरेशन हो रहा है, जो सोसाइटी में यूथ की संख्या बढ़ रही है, ये यूथ जो है जो पॉपुलेशन डिविडेंड है, कहीं ये जो है कर्ज में न बदले, अभिशाप में न बदले, इसको एक सही दिशा देने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है किसी भी राज्य में, ओवरऑल मैं देश की बात करूं तो बहुत ही आवश्यक है और समय की डिमांड है। तो यहाँ पे हम स्टेट स्पेसिफिक होके पढ़ेंगे, क्योंकि वी आर मतलब स्टडिंग अबाउट बिहार इकोनॉमी, तो बिहार स्पेसिफिक हमारा ओरिएंटेशन ज्यादा रहेगा। तो 2005 में जो बेरोजगारी दर थी बिहार में, वो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। ठीक है, 2004-05 में बताया गया है एक डेटा के अनुसार कि राज्य की मात्र 4.2% इंडिविजुअल ही ऐसे थे जो सैलरीड जॉब पे थे, अर्थात वो वेतन भोगी थे, कहीं ना कहीं काम कर रहे थे और उनको सैलरीड जॉब मिल रहा था। एक और रिपोर्ट के अनुसार इसमें बताया गया है कि यह आंकड़ा 2011-12 में 5.8% के बराबर होता है, वहीं 2017-18 में बढ़कर 13.1% के बराबर हो जाता है, जबकि 2018-19 में फिर से ये गिर के 10.4% के बराबर हो जाता है। जो इन 2022 इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताया गया है राज्य में हाईएस्ट, थर्ड इन इंडिया, हाईएस्ट लेवल पे देखें तो इंडिया में ये तीसरे स्थान पे था 18.8% के अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ। टॉप पे जम्मू कश्मीर था और सेकंड पे राजस्थान था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये बता रहा है। वहीं इसके बनिस्बत अदर पुअर स्टेट का अध्ययन करें तो जहां पे यूपी में 13.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी, झारखंड में 14% था, वहीं एमपी में 2%, एमपी भी कभी भी मालूम स्टेट था, और उड़ीसा में 0.9% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। तो ये भी गरीब स्टेट है और ये भी गरीब स्टेट है, लेकिन इनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बिहार से कहीं ना कहीं काफी कम है। तो बिहार को इस सेक्टर में अभी बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। और ऑब्वियसली ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो हाई है, इसके पीछे जो बहुत बड़ा कारण है वह इंडस्ट्री का ना उपलब्ध होना बिहार में, ना के बराबर इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, इसका एक मुख्य कारण है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, आप देख रहे हो ना, झारखंड का भी इससे कम है, ये जहां पे ये मतलब बिहार का 18.8% है, वहीं झारखंड का 14% के बराबर है। यहाँ पे देखो ये उड़ीसा का देखो 0.9% ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वहां का। ठीक है, तो ये आंकड़ा अपने आप में बताते हैं कि बिहार सरकार को, जो बिहार सरकार, और ये इसमें ऐसे स्टेट्स हैं, यदि एमपी की बात करें और उड़ीसा की बात करें तो ऐसे स्टेट्स हैं ये दोनों, और बिहार, ये तीनों स्टेट की पिछले 1.5 दशकों से यहाँ पे सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, सरकारें नहीं बदली है, एक ही पार्टी की गवर्नमेंट रही है हमेशा। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखना। तो कहीं ना कहीं हम इस एरिया में पिछड़े हुए हैं, हमें और कार्य करने की आवश्यकता है। नाउ लेट मूव ऑन माइग्रेंट क्राइसिस। बहुत बड़ा मुद्दा है माइग्रेंट क्राइसिस। भैया जब किसी राज्य में अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियस वो माइग्रेशन करेंगे। और बात करें यदि 1990 से 2000 के बीच, माय डियर फ्रेंड, यहां पे आप सरप्राइज हो जाओगे कि एंटी बिहारी सेंटीमेंट जनरेट हुआ। क्यों? क्योंकि जो राज्य था वहां पे लॉलेसनेस था, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, लोगों को अपना भविष्य सुरक्षित नहीं हो रहा था। तो लोग जो थे वो मूव करने लगे किधर? जो स्टेट डेवलप थे,
विकसित थे या विकसित होने की श्रेणी की ओर काफी ज्यादा अग्रसर थे। ठीक है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुआ बिहारियों का। और इसमें इसके साथ साथ जब आप पूर्वी यूपी का देखोगे ना अर्थव्यवस्था, तो वो बिहार की इक्वेट है, बिहार की इकोनॉमी की इक्वेट है। तो ये सारे लोग जहां पे गए बाहर, इनको भैया के नाम से डिनोट किया जाता था, लो लेवल का जॉब करते थे, वहां पे जाके जो है कम मजदूरी में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो वहां पे जो लोकल वर्कर थे ना, वो बढ़िया से मालिकों के बीच मोल भाव नहीं कर पाते थे वेजेस को लेके। कोई कहे कि ना भैया हमको, मान लीजिए कोई महाराष्ट्रियन लेबर है, वो कह रहा है कि नहीं मुझे 400 रुपया प्रतिदिन चाहिए डेली वेजेस, और कोई बिहारी या यूपी के लोग जा रहे हैं, बिहार या यूपी के लोग, और वो कह रहे हैं कि नहीं भैया हमें 300 ही दे दो, 300 रुपये में हम काम कर देंगे। तो ऑब्वियस ये लोग जो महाराष्ट्रियन रहेंगे वो तो गुस्साएंगे। एक तो भैया हमारे यहाँ आके तुम रह रहे हो, और उसके बाद जो है जो मूल भाव का एक अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत मतलब अच्छा माना जाता है एक तरीके से। और इवन इफ यदि बात करें ये मजदूरी वगैरह को लेके, तो मोल भाव बहुत जरूरी होता है। तो हम मोल भाव कर नहीं पा रहे हैं, हमने 400 मांगा और तुम 300 250 में ही तैयार हो जा रहे हो। तो ये एक एंटी बिहारी सेंटीमेंट जो है महाराष्ट्रियन के बीच जगह, और वो लोग पहले लोग मारते थे, पीटते थे। अब तो सिचुएशन काफी ज्यादा मतलब कंट्रोल में आ गया है, ठीक है। लेकिन ये एंटी बिहारी सेंटीमेंट इसी वजह से मतलब वो होगा जगह वहां पे, ठीक है। उसके बाद जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक का एक पेपर आया था 2018 में, इसके रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि जो माइग्रेंट रेमिटेंसेज है ना, अर्थात जो लोग बाहर जाते हैं और बाहर से कमा के प्रेषण करते हैं, धन प्रेषण करते हैं, उसमें स्टेट जीएसडीपी में, दैट मींस स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो है इसका 35% हिस्सेदारी है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। कोविड-19 जब आता है तो देखा जाता है कि इनफ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स होता है, बहुत ज्यादा जो माइग्रेंट्स है जो बाहर जाके लेबर का काम करते थे या कहीं कोई अन्य काम करते थे, अचानक लगभग 15 लाख वर्कर्स जो है स्टेट में आते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट उनको एकोमोडेट करने में विफल हो जाती है, ठीक है। जहां पे अन्य स्टेट देखा जाए, तेलंगाना जो अपने जो भी वर्कर्स थे वहां के, जो कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए थे, उनको डेली वेजेज के हिसाब से 1200 रुपया दिया जा रहा था। केरला अपने वर्कर्स को 1500 रुपया दे रहा था स्टेट, वहीं बिहार जो है 300 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से लोगों को डेली वेजेस दे रहा था। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही विवश स्थिति है। बिहार को अभी भी काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और पिछले 1.5 दशकों में ऑब्वियस लॉलेसनेस की जो स्थिति थी वो कुछ हद तक सुधरी है, लेकिन इन सारे मामलों में बिहार अभी भी काफी पिछड़ा हुआ है, ठीक है। आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि भैया हम जाते हैं राज्य में तो चमचमाते रोड, पुलिया, ओवर रोड, फ्लाई रोड, मतलब फ्लाई ओवर, एलिवेटेड रोड वगैरह सब कुछ दिख रहा है, लेकिन ये इतनी विभत्स स्थिति है। देखिए ये एक एस्पेक्ट है इकोनॉमी का, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसमें बिहार कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। और अब बात कर लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, दैट मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट मीन्स मानव विकास सूचकांक, ठीक है। 1990 से 2005 के बीच रॉस मतलब सबसे खराब एसडीआई रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका। कोविड-19 के दौरान आपने देखा होगा कि जो एकोमोडेशन था गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फेल कर जाती है। जो हेल्थ सेक्टर था कहीं ना कहीं जो है काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय लगता है, ऐसा लगता है कि सरकार के द्वारा कुछ अभी व्यवस्था ही नहीं करी जा रही है। एक डाउन टू अर्थ का एक एनुअल रिपोर्ट आया था, एनुअल स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट 2022, इसमें बताया गया था कि बिहार जो है फेल हो गया है टोटल तरीके से इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, अपने समाज से गरीबी को निकालने में, हंगर को मिटाने में, जो इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको सुधारने में, इंडस्ट्री इनोवेशन में, जो औद्योगिक में नवोन्मेषण होना चाहिए, नए नए आयाम को ऐड करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में और संरचना में पिछड़ गया, तथा जो क्लाइमेट एक्शन प्लान होते हैं
उनको टैकल करने में कहीं ना कहीं बिहार पिछड़ा हुआ है। और अभी भी राज्य में हर एक साल आपको पता है कि जब बाढ़ आती है, बाढ़ की विभीषिका से पूरा उत्तरी बिहार लबालब रहता है और हमेशा बाढ़ की विभीषिका जो है इसकी अर्थव्यवस्था को तहस नहस करती है और लाखों डॉलर का नुकसान होता है, कई लाख डॉलर का, ठीक है, जान माल की काफी हानि होती है। इसके बाद देख लेते हैं पॉवर्टी की। जब गरीबी की बात करते हैं तो 2004-5 में 54.5% जनसंख्या जो है इसकी गरीब थी। पुअरेस्ट स्टेट था, पुअरेस्ट राज्य था, सबसे गरीब राज्य था पूरे देश में, माय डियर फ्रेंड, ठीक है। वहीं बात करें अभी प्रेजेंट में नीति आयोग का जो एमपीआई, नेशनल एमपीआई आया है 2021 के अनुसार, मतलब नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इसकी जो पॉवर्टी है वो 51.9% लगभग ऐसा बताया गया है कि लगभग 52% जनसंख्या जो है इसकी गरीब है। हालांकि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुआ था, लेकिन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो कि एक प्री का भी विषय है, कई सारे आयाम को छूता है, तो उन सारे आयाम को मिला के ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो ये स्थिति भी काफी ज्यादा अभी चिंतनीय बना हुआ है। वहीं लिटरेसी रेट की बात करें तो 1996 से 2006 की स्थिति बताई जा रही है कि एजुकेशन सिस्टम हैंगिंग बाय अ थ्रेड, मतलब एजुकेशन सिस्टम जो है यह भगवान भरोसे ही था, ठीक है, मतलब एजुकेशन सिस्टम कैसे चल रहा था किसी को पता नहीं था। ये संतोष मैथ्यू और मिक नूर के द्वारा लिखा गया एक बुक था, एक रिपोर्ट तैयार किया गया था जिसका नाम था स्टेट इन कैपेसिटी बाय डिजाइन अंडरस्टैंडिंग द बिहार स्टोरी। इसमें बताया गया है कि देखिए 1996 से 2000 के बीच ये मात्र 30,000 ही न्यू जो प्राइमरी टीचर्स थे, प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, उनको रिक्रूट किया गया, जबकि रिक्वायरमेंट थी 90,000 टीचर्स की, ठीक है। तो जो आंकड़ा मतलब छात्र और टीचर का जो आंकड़ा होना चाहिए पहले 90:1 था, मतलब 90 स्टूडेंट पे एक टीचर अवेलेबल थे, वह गिर के 122:1 हो गया, ठीक है। और इस समय जब ये आंकड़ा शिक्षक और छात्र का या छात्र या शिक्षक का जब ये आंकड़ा 90:1 था, उस समय नेशनल था, नेशनल लेवल 40:1 के बराबर था। तो उस समय और ज्यादा विवश था, बाद में ये 122:1 हो गया। अभी के हिसाब से देखें कि 2011 का जब डेटा आया है, नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट आई उसके 6 साल बाद, तब भी जो है बिहार लोएस्ट इन कंट्री था, लिटरेसी रेट 61% के बराबर था। और अभी 2022 में एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का डाटा जो आया है 2021 के अनुसार, लिटरेसी रेट इसमें 79.7% ही रही, लेस देन अदर्स स्टेट की बात करें जहां पे यूपी में अभी 81.8% के बराबर हो गया है, झारखंड में 83% के बराबर हो गया है, मध्य प्रदेश में 81.2% के बराबर हो गया है। तो अपने अदर स्टेट की बनिस्बत जो है अभी भी बिहार काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। वहीं यदि हम बात करें यहाँ पे फर्टिलिटी रेट की तो 2005 में ये 4.2% था, 2021 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार ये 3 के बराबर है। अभी भी पूरे राज्य में जो है सबसे अधिक है। और नेशनल लेवल की बात करें तो फर्टिलिटी रेट मात्र 2 के बराबर है, ठीक है। वहीं अन्य इसके जो समकक्ष अदर स्टेट हैं, यूपी में 2.4% के बराबर है और एमपी में 1.8% के बराबर है। तो ओवरऑल हमने इसमें इस लेक्चर में बिहार की इकोनॉमी के हर एक आयाम को आंकड़ों के थ्रू जो है एनालाइज करने की कोशिश करी और हमने देखा कि बेशक बिहार जो है अनेक आयामों में 2005 के बनिस्बत अभी काफी आगे आ गया है, अपनी स्थिति को सुधारा है, लेकिन कई सारे ऐसे डायमेंशंस हैं जो अपने समकक्ष स्टेट से बिहार काफी पीछे है, जिसको सुधार करने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यकता है टोटल जो इसका मुख्य कारण है, जो बिहार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की अनुपलब्धता, जातिगत राजनीति का ज्यादा डीपली रूटेड होना, इसके साथ साथ बढ़ती जनसंख्या, इस सबको संभालने के लिए सरकार को उचित नियम बनाना चाहिए, उचित कानून बनाना चाहिए। और हाँ, इसमें सिविल सोसाइटी भी योगदान दे सकती है, लोगों के बीच जागरूकता फैला के कि जातिगत राजनीति से ऊपर उठें और विकास की राजनीति को सपोर्ट करें, ताकि जो बिहार कभी देश का गौरवशाली मस्तक था, अभी अपने वर्तमान सिचुएशन को सुधार के फिर से वो उपलब्धि हासिल कर सके
और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में संपूर्ण योगदान दें। तो माय डियर फ्रेंड, आई होप कि थ्रू आउट वीडियो लेक्चर आपने सारी चीजें समझ ली होंगी। डेटा से आप परेशान मत होना, इसका शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ लेना, समझ लेना। वीडियो लेक्चर के बाद मैं पीडीएफ नोट्स डाल दूंगा जो हमारे पेड मेंबर्स ग्रुप हैं। और वंस अगेन एट लास्ट आई वुड लाइक टू मेक यू कंफर्म दैट इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट बीपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन माय डियर फ्रेंड, तो आप हमारे मेंस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। मात्र 3500 रुपए फ्री में जो है हम तीनों पेपर को कवर कर रहे हैं। काफी रिसर्च आप इस पेपर का क्वालिटी देख के, कंटेंट का क्वालिटी देख के, कैसा रेफरेंस लगाया गया है, ये सारी जनरली मैं चश्मा लगा के पढ़ाता नहीं हूँ, काफी रात तक इसको रिसर्च करा मैंने, इसमें काफी ज्यादा, ये 2 महीना पहले का मैंने नोट्स बना के रखा हुआ था सारी चीजें, लेकिन मैंने फिर से कल इसे अपडेट किया, बहुत सारे रेफरेंस डाला, तब जाके आज मैं इसको आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो इसलिए मुझे अभी सो नहीं पाया ढंग से, तो आंखों में जलन हो रही थी लाइट की वजह से, तो मैंने ये पहना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो मैं जितना मेहनत कराऊंगा उतना ही आपको इजीनेस होगी, खुद मेहनत करूंगा उतना ही आपको इजीनेस होगी चीजों को समझने में और आपको चीजों को ग्रैस्प करने में, ठीक है। तो मात्र 3500 रुपए में हम तीनों पेपर कवर कराएंगे। If you want to join our program, then you can call and WhatsApp on 9717580805 9717758805 ये एक नंबर है। दूसरा नंबर 9810636805 है, ठीक है। दोनों में से किसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो माय डियर फ्रेंड, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो का प्रेजेंटेशन, कंटेंट सब अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी लाभ पहुंचे माय डियर फ्रेंड। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय